सबसे पहले बात भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की। 2 महीने तनाव के बाद अब कुछ बात बनती दिख रही है, अब कुछ तनाव कम होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक LAC के वेस्टर्न सेक्टर पर गलवान घाटी से चीनी सेनाएं और चीन और भारत दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। चीन की सेना बताया जा रहा है 2 किलोमीटर पीछे हटी है। उधर हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से भी चीनी सेना पीछे हटी है और ये जानकारी सारी सूत्रों के मुताबिक है। कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने अपने टेंट अस्थायी निर्माण वहां से हटाए हैं और ये सब संभव हुआ है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत के बाद। कल यानी 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बहाली पर जोर दिया, जिसके बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही पक्ष पीछे कुछ हटे। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह हैं और हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हैं। सबसे पहले उमा, आपके पास दोनों पक्षों के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में और क्या खास बात हुई? जी देखिए, अब चीन की तरफ से भी बयान आ गया है और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान तो पहले ही आ गया था। अच्छी बात यह है कि दोनों ही बयानों में एक रूपता नजर आती है और जैसा कि हमने देखा था 17 जून की बातचीत जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आए थे, वो इस बार नहीं आया है और दोनों ही स्टेटमेंट में तकरीबन एक जैसी बात की गई है। एक बात जरूर है कि जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है बॉर्डर पे और उसी की वजह से इस तरह के तनाव होते रहते हैं, तो उस डिफरेंस ऑफ परसेप्शन की बात इसमें भी की गई है। लेकिन दोनों ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बातचीत हुई कल शाम को, उसमें पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि किस तरह से शांति और जो एक वहां पे जो पहले से यथास्थिति है वो बनाकर रखी जाए और इसलिए आज का जो ये डेवलपमेंट है वो देखने में आया है। ये जो डेवलपमेंट की बात है वो अलग सूत्रों के हवाले से आया है, विदेश मंत्रालय का बयान और चीन के विदेश मंत्रालय का बयान अलग से आया है, लेकिन दोनों में जरूर ही संबंध है और यही वजह है कि आज इस तरह की एक कामयाबी दोनों देशों को मिली है, जहां पे विवाद वाले अलग अलग इलाकों से दोनों ही देशों की सेना जो है वो पीछे हटी है और कहा जा रहा है कि जो चीनी सेना है वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक पीछे हटी है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक इस दिशा में कदम है, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है इस बातचीत में कि दोनों ही देश जो है लगातार बातचीत करते रहेंगे और दोनों ही देशों के जो सैन्य कमांडर है उस स्तर की जो बातचीत है वो भी लगातार होती रहेगी। तो एक अच्छी पहल की शुरुआत आज नजर आ रही है और आगे देखते हैं कि ये और किस हद तक आगे बढ़ता है और क्या पूरी तरह से इस विवाद को, जो अभी मौजूदा विवाद है, उसको सुलझाने में किस हद तक दोनों देश आगे बढ़ते हैं। खुशी जी, राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, बताइए, सेना के सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जैसे उमा बता रहे हैं कि एक अच्छा संकेत है कि अब कम से कम सेना और सरकार इस बात को मान रही है कि चीनी सेना जो पीछे हटने लगी है। खासतौर से 3 जगहों पर तो आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया गया है। जो गलवान घाटी का इलाका था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर 15 जून को खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान जो है सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे दी थी। और उसके अलावे जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग का जो इलाका है, 3 जगहों पर बताया गया है कि वहां बाकायदा पीछे हटे हैं। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका है। कई ऐसी जगहों पर भी देखा गया जो मिलिट्री गाड़ियां थी वह भी पीछे हटी, पीछे की ओर जा रही है। तो एक बहुत अच्छा संकेत है और हमें यह भी बताया गया है कि इसके अलावा भी और भी कई जगह थी जहां पर कुछ एक जगहों पर जहां तनाव वाली जगह थी, वहां से भी चीनी सेनाओं को पीछे हटने की बात कही गई है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वाकई में पीछे हटा। ऐसे इसके पहले कोई आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। पहली बार आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन हुआ है कि मई के पहले हफ्ते में जिस तरह का जो तनाव जो दोनों देशों में नजर आया था और 15 जून को जो तनाव जो है एक कह सकते हैं कि चरम पर पहुंच गया था, जहां खूनी झड़प हुई, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेनाएं पीछे हटी है। अब देखना ये हो कि विश्वास बहाली कब तक हो पाता है और क्या हमारी सेना चीन पर जो पिछला जो इतिहास रहा उसको देखते हुए भरोसा कर पाएगी आगे चल के नहीं, देखना एक महत्वपूर्ण चीज होगा। जी राजीव, एक चीज अभी है इसमें जो एक तरह से जो फिंगर्स रीजन है, फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का, जहां चीनी सेना आकर बैठ गई थी, अपने काफी उन्होंने ठिकाने भी बनाए थे, उस इलाके से क्या कोई खबर है? क्या वहां से पीछे हटी है चीनी सेना या नहीं? देखिए, अभी तक उस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और सबसे बड़ा सही कह रहे हैं कि विवाद जो है पेंगोंगसो लेक का जो फिंगर 4 का इलाका है वहां पर है। आपकी जानकारी को बता दूं कि पहले हमारी सेनाएं जो है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जाती थी पेट्रोलिंग करते हुए। चीनी जो सेना जो है उसका जो कैंप जो हुआ करता था फिंगर 8 के पार हुआ करता था पेंगोंगसो लेक का।
अभी स्थिति है कि हमारी सेना को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दिया जाता है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये पेंगोंग त्सो लेक की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा जो इलाका जो मेन विवाद इसी जगह पर है। गलवान में बहुत ज्यादा विवाद नहीं था। ये अलग बात है कि 15 जून को वहाँ हिंसा होती है जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन जो मेन जो मुद्दा विवाद वाली जगह है वो पेंगोंग त्सो लेक है। हॉट स्प्रिंग का इलाका है जहां से कुछ पीछे हटे हैं। लेकिन जो सबसे मेन है कि फिंगर 4 से जब तक हमारे सैनिक जो पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 8 तक नहीं जाएंगे, यानी अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छा संकेत है। जी राजीव और उमाशंकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।